नमस्कार दोस्तों, हाई परसेंटेज बनाकर अगर आप जीडीएस मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं तो कितने परसेंट वाले सिलेक्ट हो सकते हैं। बहुत ही ज्यादा क्वेरी जो है स्टूडेंट की मन में बनी हुई है। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी का जो आवेदन की अंतिम तिथि है वो समाप्त होने के बाद करेक्शन भी समाप्त हो चुका है। अब बारी है सीधा सीधा आप सभी का मेरिट लिस्ट जारी होने की। ठीक है, जो कि मेरिट लिस्ट आप सभी का जारी होता है 15 दिन के बाद, यानी कि 22 से 23 के आसपास आप सभी का जो मेरिट लिस्ट है वो एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो मेरिट लिस्ट में किस जोन का कितना कट ऑफ जा सकता है। जोन बेसिकली मैं सर्कल को ही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो किस सर्कल में कितना कट ऑफ जाएगा, आपने कहां से आवेदन किया हुआ है, ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। और आज के इस वीडियो में आपको यही बताने जा रहा हूँ। पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें। चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ताकि ये आपको चैनल जो है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपको ये हेल्प करता रहता है। ठीक है, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं इसको। ये सभी अपडेट मैं आपको एक मात्र वेबसाइट से बता रहा हूं, तो आप भी चाहें तो उस पर विजिट कर सकते हैं। पूरा अपडेट आपको वहीं से मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ऑफिशियल पे जाएंगे तो जो चीजें आ जाती हैं उसी के बारे में आपको पता चलता है। इन केस जो होने वाला है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या एक्सपेक्टेड डेट है, ये सभी के बारे में अपडेट आपको एक मात्र वेबसाइट जो है वो प्रोवाइड करती है। सिंपली आपको गूगल पे सर्च करना है ujala-times.com, इस तरीके से लिख के सर्च करना है। आपके सामने वेबसाइट आएगी, इसको ओपन करें। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये अपडेट कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको कहीं भी जो है जीडीएस के रिगार्डिंग पोस्ट नहीं दिखाई पड़ रही है, तो यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है। सर्च बॉक्स आपको दिख रहा है, सिंपली आप सर्च करें जीडीएस फर्स्ट मेरिट लिस्ट या फिर जीडीएस रिजल्ट करके भी अगर आप सर्च करते हैं तो जो भी लेटेस्ट अपडेट चल रहा है वो आपको सबसे पहले यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। इतने सारे अपडेट आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ इंडिया पोस्ट जीडीएस रिजल्ट 2025 को लेकर। ठीक है, तो इस पे क्लिक करेंगे। आप चाहें तो इनके व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आपको ये तुरंत सबसे पहले इसी पे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो देखिए अब यहाँ पे ये चीजें बताई जा रही है कि आप सभी का जो रिजल्ट है वो होली के बाद, मतलब 22-23 के आसपास या 24 तक भी जा सकता है। 23 को संडे पड़ रहा है। ठीक है, 24 के आसपास आप सभी का जो रिजल्ट है वो जारी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप सभी को ये जानना जरूरी है कि आप सभी के रिजल्ट में से किनका कट ऑफ ज्यादा जाएगा। ठीक है, मेरिट लिस्ट में देखिए हायर जो स्टूडेंट होते हैं, जो हाई परसेंटेज वाले होते हैं, वही इसमें जो है फाइट कर पाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए स्टूडेंट का जैसे रिजल्ट आएगा, कुछ लोग क्वालिफाई होंगे। अगर आप देखोगे ना तो 100% तक भी यहाँ पे स्टूडेंट जो है वो स्कोर किए रहेंगे। ठीक है, तो आपको लगेगा कि अरे मेरा तो 100% है ही नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो परसेंट आपको देखने को मिल रहा है ना 100%, ये ऐसे स्टूडेंट बहुत ही कम रहते हैं। ठीक है, बस ये जिसे आपने आवेदन किया होगा तो आपको पता ही होगा कि आवेदन के दौरान कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाता है। ठीक है, तो मनमानी तरीके से आपका जितना परसेंटेज वगैरह है फर्जी लगा के भर दो, और जैसे मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो अब आपको प्रमाण पत्र देना होता है। ठीक है, दिखाना होता है कि हाँ मेरे सच में है इतने। लेकिन ये चीजें बहुत से स्टूडेंट नहीं कर पाते, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही कराने नहीं जाते। तो इसमें बहुत से स्टूडेंट चले जाते हैं, और जो जाते भी हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। अब सीधे सीधे आप समझ सकते हैं कि एक बार जो मेरिट लिस्ट आती है तो उसमें अगर आप मान के चलो कि टोटल जितने सर्कल में पोस्ट खाली हुए हैं, ठीक है, उसके बराबर स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाता है, तो उसमें से मान के चलिए 15,000 तो ऐसे ही रिजेक्ट हो जाते हैं। अब जो वैकेंसी बच जाती है उसके लिए सेकंड मेरिट लिस्ट को जारी किया जाता है। ठीक है, और ऐसे इसमें भी होता है, फिर थर्ड लिस्ट, फिर फोर्थ लिस्ट, इस तरीके से लिस्ट आता रहता है। और जब तक वैकेंसी पूरी नहीं होती तो ये सिलेक्शन प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप कुछ विशेष रीजन से संबंधित हैं, जैसे कि भारत का मैप मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक इस पे आप मत जाइएगा, एक रफली मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ। भारत का मैप मुझे बहुत सही से नहीं बनाने आता, बस मैं आपको एक नॉमिनल डायग्राम बनाकर बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए भारत का मैप है, तो ये जो रीजन है ना, अगर आप देखोगे इस क्षेत्र से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं, ईस्टर्न रीजन से, ठीक है, या फिर नॉर्थ ईस्ट रीजन से, तो इस केस में आपका जो इसमें जो परसेंटेज वगैरह है ना वो बहुत ही कम रहता है। ठीक है, और इसमें अगर आप देखोगे तो मेरिट लिस्ट भी बहुत कम जाती है। अगर आप नॉर्थ रीजन का देखोगे, असम इस सब का देखोगे, तो उसमें जो है 60% या फिर 55% के स्टूडेंट भी जो है वो सिलेक्ट हो जाते हैं फर्स्ट राउंड में। ठीक है, लेकिन अगर आप वहीं अदर रीजन को देखो, जैसे सेंट्रल रीजन पे आ जाओ, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब में आप सभी को जो परसेंटेज क्राइटेरिया है वो 90 के एबो देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर आप इस क्षेत्र से संबंधित हैं तो फर्स्ट रीजन में मतलब फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम जो है वो 90 के एबव रहेगा तभी आ सकता है। सेकंड में आपको 90 के बिलो देखने को मिल सकता है अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। बाकी फर्स्ट रीजन में इतना ही आएगा। इस तरीके से अगर आप वेस्टर्न रीजन में देखो, जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र सर्कल का, तो इसमें भी सेंट्रल रीजन के मुकाबले थोड़ा सा कम कट ऑफ देखने को मिलता है। तो 80 से 85 के बीच में आप उम्मीद कर सकते हैं अगर आप
इस रीजन में संबंधित है तो, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो जो नॉर्थ रीजन है उसमें भी जो है थोड़ा कम ही जाता है, बट यहाँ से ज्यादा ही जाता है। तो 70 से 80 के आसपास में अगर आप यहाँ पे हैं तो नॉर्थ रीजन से आप जो है सिलेक्टेड है, ठीक है। आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे कौन कौन से राज्य आते हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये सभी आते हैं इसमें, ठीक है। सदर्न रीजन का अगर आप देखोगे तो इसमें भी कट ऑफ कम ही देखने को मिलता है, बहुत कम स्टूडेंट इसमें अप्लाई करते हैं। तो अगर आप यहाँ से हैं तो इस केस में भी कम परसेंटेज वालों का सिलेक्शन हो सकता है। तो इसका जो रीजन का मैं आपको एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो बता दे रहा हूँ, वो आपका है 70 से 80, ठीक है। तो इस केस में इतने जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ होते हैं फर्स्ट राउंड के लिए, सेकंड राउंड का वेरी करता रहता है। तो अगर आप इन सभी रीजन से संबंधित है तो आई होप आपको ये आइडिया लग गया होगा कि कितने नंबर वाले सेलेक्ट होंगे, ठीक है। आगे जैसा भी अपडेट होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, क्योंकि अभी देखिए रिजल्ट को लेकर कोई अपडेट जो है वो ऑफिशियली तो नहीं है, लेकिन मीडिया सोर्सेस बता रहे हैं और इस वेबसाइट पे अगर आप विजिट करेंगे तो यहाँ पे भी आपको अपडेट मिल जाएगी कि 22-23 के बाद आप सभी का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। पूरा अपडेट आपको यहाँ से देखने को मिलता है, तो आप यहाँ से विजिट करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो आपको अभी से बनवा के रखने हैं, पूरा यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई होप जानकारी समझ में आई होगी। इस वेबसाइट में विजिट करते रहे, पूरा अपडेट मिलता रहेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।